हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एफआईए की इंड्योरेंस टेस्ट वगैरह हो गई है, तो अब उसकी रिटन टेस्ट की बारी है। मुख्तलिफ टेस्ट होंगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मुख्तलिफ जो दीगर थी, जैसे कांस्टेबल हो गया और असिस्टेंट वगैरह हो गए। तो उनमें एफआईए का एक्ट उनका सवाल वगैरह आ जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर दैट एज वेल। तो आई विल ट्राई टू पोस्ट एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन अबाउट द एफआईए एक्ट। ठीक है, चूँकि एफआईए की टेस्ट होगी, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्ट है, एफआईए एक्ट 1974, उससे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस, द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ पुलिस आर exercisable by the DGFIA under which act of the police। मतलब जो डीजी इंस्पेक्टर जनरल है, उसके पावर्स DGFIA, जो डायरेक्टर जनरल एफआईए होता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है। अब उसके लिए कौन सा एक्ट है? पुलिस एक्ट ऑफ 1861। पुलिस एक्ट ऑफ 1861 मतलब पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के हिसाब से जो एफआईए का डायरेक्टर जनरल है, वो पुलिस के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनके जो क्या कहते हैं, पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस कम अंडर द एक्ट। मतलब जो एजेंसी है, उसके पावर्स और फंक्शंस का पूछा गया है इस सवाल में। पावर्स और फंक्शंस, जो उसके मेंबर्स हैं, तो इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन से एक्ट के मुताबिक करते हैं? वो पावर्स टू मेक रूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948, तो उसके बारे में पूछा गया है सवाल कि इट हैज़ बिन रिपील्ड बाय द एफआईए एक्ट। मतलब जो एफआईए का एक्ट है, उसने इस एक्ट को रिपील कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, कौन से एक्ट को? द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। ये 1948 का ऑर्डिनेंस है, जिसे एफआईए एक्ट ने रिपील कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 10 ऑफ द एफआईए इज़ रिलेटेड टू। तो इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, और सेक्शन 10 जो एफआईए एक्ट का है, वो इट इज़ रिलेटेड टू रिपील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिवॉर्ड्स मे बी गिवन फॉर कमेंडेबल सर्विसेज टू। कमेंडेबल मतलब जो तारीफ़ के लायक कोई भी मतलब सर्विसेज आप दे रहे हो, तो उसके लिए रिवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, पर वो सर्विसेज किसे देनी है? मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक। जो मेंबर्स होंगे एजेंसी के और पब्लिक, दोनों के अगर आप अच्छी सर्विसेज, कमेंडेबल सर्विसेज दे रहे हैं, तभी आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एफआईए। तो जो टर्म्स और कंडीशंस हैं डायरेक्टर जनरल एफआईए के सर्विस के, वो दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन द रूल्स। जो रूल्स हैं वो उनके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। जो डीजीएफआई है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 9 ऑफ द एफआईए एक्ट 1974 इज़ रिलेटेड टू। तो आपने देखा कि सेक्शन 10 था रिलेटेड रिपील के, और सेक्शन 9 जो है, इट इज़ रिलेटेड टू पावर्स टू मेक रूल्स। पावर्स टू मेक रूल्स के रूल्स कौन बना सकता है, ये पावर्स किसके पास हैं कि रूल्स बनाए, उसके बारे में है सेक्शन 9। क्वेश्चन नंबर 8, नो लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट इन गुड फेथ डन स्टेटेड इन। तो ये किस सेक्शन में स्टेट किया गया है? सेक्शन 8 के पार्ट 1 में ये स्टेट किया गया है। अब इसका मतलब क्या है
कि नो लीगल प्रोसीडिंग्स shall lie against any member of the agency or any other person exercising power or performing any function under this act in good faith shall stated। ठीक है, तो मतलब जो एजेंसी का मेंबर होगा या कोई अदर पर्सन होगा उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी अगर वो पावर के मतलब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो अगर पोजीशन में है और पोस्ट के ऊपर है तो उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आज हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 8 ऑफ द FIA एक्ट इज़ रिलेटेड टू इंडेमनिटी। ये इंडेमनिटी से रिलेटेड है सेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ द DG मे बी डैश डायरेक्ट हिज पावर्स टू द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। तो एक रिटन ऑर्डर के थ्रू द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA जो है वो अपने पावर्स किसी भी मेंबर ऑफ द एजेंसी को सबमिट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिटन ऑर्डर उसमें लाजमी होता है। ठीक है, उसमें कोर्ट ऑर्डर वर्बल ऑर्डर नहीं होते, उसमें रिटन ऑर्डर लाजमी होता है। तो these were the 10 questions of FIA Act. I will keep posting different questions about the FIA Act जो कि आपके लिए होपफुली हेल्पफुल रहेंगे। I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.